पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की नहीं, अगर हम ग्लोबली भी बात करें तो होता जा रहा है, बट बिकॉज़ क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान को डिस्कस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अ, एक जो टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है वो है क्लाउड बर्स्ट। हम अपनी बातों में ज़िक्र तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ही नहीं पता कि ये टर्म है क्या और ये हमारे एनवायरनमेंट को, स्पेसिफिकली पाकिस्तान को कैसे डिस्टर्ब कर रही है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करें। थैंक यू माला, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इस पे बात कर सकूं। बहुत अच्छी आपने बात की। जब भी हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल उसकी बात करते हैं तो याद रखिए कि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि ग्लोबल इशू है। जी, तो हम इसीलिए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। हम जानते हैं कि कुछ फैक्टर्स तो नेचुरल होते हैं कि अल्लाह की तरफ से कुछ हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम रोक नहीं सकते। हुँ, हुँ। लेकिन एक टर्म बहुत कॉमनली यूज़ होती है जो हम अपने साइंटिफिक उसमें करते हैं, उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस। ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जो मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, जो हुँ, हमारी हुँ। वजह से मौसम में और हमारी वजह से पूरे वेदर में और हमारी वजह हुँ, से माहौल में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके बहुत ख़तरनाक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक जिसको है, हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स। और ठीक है। जैसा आप अभी बात कर रही थी कि आप आजकल हम ये सुन रहे हैं क्लाउड बर्स्ट और ये, और इससे पहले हम स्मोक की बात सुनते हुँ, थे। ऐसी-ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ मोर रिसेंटली हमने सुननी शुरू की हैं। लाइक अगर आप 1 डेकेड या 2 डेकेड पहले हुँ, जाएँ, 20-30 साल पहले, तो ऐसी कोई ऐसे इश्यूज़ हम फेस नहीं करते थे। हुँ, वही वाली बात जो आपने अभी की कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये वाले जो सारे मेन फैक्टर है, ये हुँ, कंट्रीब्यूटर है, ये सारे इश्यूज़ के उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट बहुत ज़्यादा और फ्लैश फ्लडिंग हम हुँ, बहुत हुँ। आजकल सुन रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेन एंड क्लाउड बर्स्ट। येस। तो आपका रेन और बारिश तो हम हमेशा से सुनते हैं कि हुँ, बादल बरसे, हुँ, बादलों जहाँ पे भी क्लाउड फॉर्मेशन होती है वहाँ पे बारिश बरसेगी। नेचुरल बारिश होना या मानसून सीजन या ये सब हुँ, नेचुरल है। हुँ, लेकिन जब इसकी एक एब्नॉर्मल क्वांटिटी जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हुँ, हैं, हुँ। ये फिनोमेना थोड़ा-सा सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊँगी कि हमारी जो गर्म हवा होती है वो जी, लाइटर होती है, ठीक है। और वो जब तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वो एक प्रेशर क्रिएट करती है। हुँ, ऊपर हुँ, हमारी जो हवा जब हम वार्मर एयर ऊपर जाती है, इवेपोरेशन का जो एक प्रोसेस है, तो वो कोल्ड हवा, ठंडी हवा से जब जी। मिक्स होती है, तो होता ये एक प्रेशर सा डेवलप हो जाता है, हुँ, और वो एक पर्टिकुलर क्लाउड के अंदर रोक देता है बारिश को फॉर द ओके, टाइम बीइंग। ठीक है। जब वो प्रेशर डेवलप हो, एक क्लाउड में हुँ, इतना हुँ, पानी और इतनी क्वांटिटी पानी की भर जाती है कि जब उसको एस्केप मिलता है, जब वो हुँ, बर्स्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। ठीक है। यानी ये आम रेन से कहीं कई ज़्यादा। ज्यादा हैवी रेन होती है, ओके, सडन रेन होती है, लोकलाइज्ड होती है, हुँ, और हुँ, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। ओके। मतलब अगर आप एक बारिश से इसे कंपैरिजन करें, तो बारिश अगर आपके पूरे लाहौर में बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बहुत तेज बारिश है तो हर हुँ, जगह क्लाउड बर्स्ट है। नो, ठीक क्लाउड है। बर्स्ट एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें क्लाउड जो है, जो हैवी क्लाउड है, वो सडन रेन लोकल हुँ, एनवायरनमेंट में, और हुँ, शॉर्ट ड्यूरेशन लाइक ठीक है। 20 से 30 मिनट, मे बी हुँ, 1 घंटा जो बारिश हुई, और उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है। लाइक अगर वो 100 एमएम हुँ, हुँ, पर आवर से के इक्वल है या इससे एक्सीड करता है, तो इसका मतलब है, और शॉर्ट ड्यूरेशन ओके। का है, तो इसका मतलब वो क्लाउड क्लाउड बर्स्ट है। बर्स्ट है, ठीक है। और अगर वो एक मुसलसल बारिश हो रही है, सुबह से शुरू हुई हुई है, एक पूरा वो दिन है, हो तो रही है, एक वो ठीक है, हैवी रेन है, ठीक है। पूरी सिचुएशन ऐसी, मानसून का सीजन है, फ्लडिंग हुँ, वाला सीजन है। तो उन सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स ने उस सिचुएशन को फास्ट कर दिया है, कर दिया। तेज कर दिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रेन एंड ठीक है। क्लाउड बर्स्ट में। तो ये जैसे अभी आजकल जो हो रहा है कि हम एक रोड से गुज़र रहे होते हैं और वहाँ पे बारिश नहीं हो रही होती, हम्म। दूसरी रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे इतनी इतनी तेज़, तो ये सारा सेम फिनोमेना है, दिस ये इज़ सेम क्लाउड फिनोमेना है, बर्स्ट। लेकिन इसमें भी क्लाउड बर्स्ट हर जगह नहीं है। ठीक है, जैसे अभी लाहौर में हमने ऐसा क्लाउड बर्स्ट फेस नहीं किया। ओके। हमें जो न्यूज़ मिल रही है, हमें चकवाल की तरफ से, गुजरांवाला और इन एरियाज़ में, और ख़ास तौर पे बाबूसर टॉपी, बाबूसर नॉर्दर्न हुँ, एरियाज़ के अंदर हमें क्लाउड बर्स्ट, जहाँ पे नॉर्मली क्लाउड्स तो आपको पता है हर जगह डेवलप हुँ, होते हैं, लेकिन अगर आप देखें हम नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं तो बादल हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। हुँ, तो जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, इसका ठीक मतलब है, वहाँ पे रेन के चांसेस भी बढ़ एग्ज़ैक्टली, जाएँगे। ठीक है। और आपकी उन नॉर्दर्न एरिया में क्लाउड फॉर्मेशन हुई है, हुँ, बारिश हुई है, हुँ, बारिश होने की वजह से जो फ्लैश फ्लडिंग है, अब हुँ, हुँ, फ्लडिंग फास्ट कैसे होगी? फ्लडिंग तो है, हुँ, लेकिन फ्लैश फ्लडिंग क्यों है? इतनी तेज़ी से क्यों? जब क्लाउड बर्स्ट होता है, आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें, अगर आपकी एक बकेट पानी की एक बाल्टी है, और अगर आप उसको एक पर्टिकुलर एरिया में सिंक में आप ड्रेन करते हैं, हुँ, पूरी बाल्टी को अगर आप डाल देंगे, हुँ, तो 1 सेकंड में वो एक फ्लडिंग वाली सिचुएशन बन कर देगी। जाएगी, लेकिन जी। अगर वही पानी
स्लो 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 सॉइल। आप ड्रेन करेंगे तो हुँ, डेफिनेटली उससे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा, हुँ, और एक लैंड को टाइम मिल जाएगा कि वो पानी को एब्जॉर्ब भी करते, क्योंकि ठीक है। सॉइल की भी अपनी कैपेसिटी होती है कि वो बिल्कुल पानी ऐसे को ही। एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। सेकंड, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप नॉर्दर्न एरिया में देखेंगे फ्लैश फ्लडिंग इतनी कॉमन, क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, हमने यस। दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। हुँ, और जो रिवर और दरियाओं के रास्तों पे जो हमने होटल्स कंस्ट्रक्शन और हुँ, हाउसिंग स्कीम्स बनाई हैं, उससे नुकसान ये होता है कि आप दरिया और पानी के रास्ते को रोक देते हैं। ठीक है। 1, 2, 3, 4 साल के लिए तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हुँ, लेकिन जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाएँगे या हुँ, आप नेचर के रास्ते में आएँगे, तो हुँ, वो अपना इम्पैक्ट करेगी। बिल्कुल तो ऐसे ही वो है। इसी सूरत में अब हमें नज़र आ रहा है कि जैसे एक हेवी कंस्ट्रक्शन आपकी इतनी आपकी रैपिड अर्बनाइज़ेशन, अनप्लैन्ड अर्बनाइज़ेशन हुँ, और कंस्ट्रक्शन ने तबाही मचा दी मचा है, और दिया। ख़ास तौर पे होटल्स। आप खुद देखें, शायद आपको अपने बचपन या 15-20 साल हुँ, पहले अगर आप याद करें, तो फिर भी हमें थोड़ा मरी जो था वो ग्रीन नज़र आता नज़र था। आता था। अब हम देखते हैं कि उस पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है कि हम पूरा मरी के एरिया में पहुँच भी जाते हैं तो ऐसे हमें ही है। पहाड़ नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल होते। ऐसे ही। हमें प्लांट्स का कवर बहुत, हमें रेस्टोरेंट्स तो नज़र आते हैं, बिल्कुल होटल्स ऐसे नज़र ही। आते हैं, कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, लेकिन वो जो एक नेचुरल सीनिक ब्यूटी हुँ, थी, उससे हम महरूम हो गए। तो ठीक है। अल्टीमेटली उधर का लोकल हैबिटेट, हमने जो नेचर है, उसको इकोलॉजी है, वो खराब कर चेंज दिया। कर दी। बिल्कुल जब ऐसे ही। हमने चेंज कर दी है तो उसके इम्पैक्ट्स तो आएँगे। बिल्कुल अभी ऐसे नहीं ही। आएँगे तो 2, 3, 4, 5 और इब्रप्ट आएँगे, बहुत हुँ, ज़्यादा आएँगे, वो जो च कि अब हम फेस कर रहे हैं। ओके। अब हम हर रोज़ सोशल मीडिया के थ्रू हमें ये हो गया है, हम हर रोज़ ही न्यूज़ सुन रहे होते हैं, किसी की फैमिली वो हो गई, कोई और हर जगह पे, और बट बहुत अपने करीबी जानने वालों में भी जाना अब तो ये खबरें आने लगी। हुँ, पहले हमें कभी दूर-दराज से सुनने में आती। हुँ, तो इसके बहुत डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स हैं, जिसको ठीक है। बहुत ज़रूरत है अर्जेंटली इमरजेंसी में कंट्रोल करने की।